कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका साथी नासिर आज फिर एक और नया वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। और आज का मेरा टॉपिक है EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये सर्टिफिकेट बनता है और सर्टिफिकेट में जनरल OBC सभी को लाभ मिलता है और इसकी वजह से बहुत लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि EWS एक नॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं है। इसकी वजह से बहुत लोगों को नौकरी मिलती है जिनका एक पॉइंट की वजह से या एक नंबर की वजह से कई बार सिलेक्शन होने से रह जाता है, वो EWS की वजह से नौकरी पा चुके हैं। ये आपको मैं बिल्कुल 100% सच बात बता रहा हूँ। 10 साल का मेरा अनुभव है और EWS सेक्शन तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी इसकी वजह से उनको नौकरी मिल गई है। आप ध्यान रखें और इसको बनवाएं। इसकी प्रक्रिया मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या प्रक्रिया है और कहाँ कहाँ ये बनेगा, क्या क्या इसमें होता है और आपको इसके बाद में इसकी क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि नए नए लड़कों तक जो बेरोजगार हैं खासकर उन तक ये जानकारी पहुँच सके। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको चाहिए आवेदक के 2 फोटो, उनका आधार कार्ड, मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र। जाति अगर जनरल है तो जाति प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा आपका पिता का आय प्रमाण पत्र, पिता अगर मृतक है तो माँ का आय प्रमाण पत्र बनेगा। और अगर किसी के पास माँ भी नहीं है तो खुद का बनेगा। और ये बनने के बाद पिता का आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एक फ़ोटो चाहिएगा। पिता नहीं है तो वही यही कागजात माता के चाहिए। और अगर माता नहीं है तो ये कागजात आवेदक के लग जाएंगे। उसमें आय प्रमाण पत्र खुद का बनवाना पड़ेगा। और इसके अलावा एक गवाह का आधार कार्ड और उनका एक फ़ोटो चाहिए। इसके अलावा बाद में आपको तहसील से पूरी फाइल तैयार करवाने के बाद संबंधित तहसील में आपकी फाइल तैयार होगी और फाइल तैयार होने के बाद में आपकी फाइल संबंधित तहसीलदार साहब के यहाँ जमा हो जाएगी। तहसीलदार साहब की रिपोर्ट लगने के बाद में संबंधित लेखपाल, जो आपके गांव के पटवारी बोलते हैं जिन्हें, वहां आपकी जांच के लिए जाएगी। आपकी सबसे बड़ी शर्त इसमें यह है कि 8 लाख से कम आपकी आय होनी चाहिए। सालाना आमदनी आपकी 8 लाख से कम हो। और इसके अलावा आपके पास ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज से कम जगह हो रहने के का जो आवास है आपका। शहरी क्षेत्र में यही क्राइटेरिया 100 गज का है। ये शर्त है। अगर आप इन शर्तों से ऊपर हैं, मान लो आपके पास में 250 गज जगह है या आपके पास में शहरी क्षेत्र में 150-200 गज है या फिर आप 8 लाख से ज़्यादा आमदनी साल भर में करते हैं तो आप इनकी इससे बाहर हैं, आपका EWS बनेगा नहीं। ये आपको पहले ही देख लेना है कि आप इसके अंदर हैं, इसमें आते हैं या नहीं। ये शर्तें हैं सरकार की। अब ये कागजात जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्रोसेस करने के बाद तहसीलदार साहब की रिपोर्ट लगेगी, फिर लेखपाल महोदय जी की लगेगी, फिर कानून गो साहब की लगेगी और फिर उसके बाद वापस तहसीलदार साहब के पास में आपके कागजात आ जाएंगे और वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट बन के मिलेगा। कुछ लोग जाली तरीके से या जैसे कैसे भी मतलब बनवाने की कोशिश करते हैं, वो गलत तरीका है। आप लीगल अगर उसके लिए पात्र हैं तो आप बनवाइए, नहीं तो नहीं। बाद में फिर आपको झंझटबाजी देखनी पड़ती है कि कुछ लोगों के पास में आवास बड़े होते हैं लेकिन रिपोर्ट के आधार पर अगर वो कोशिश करते हैं तो बाद में उसका सत्यापन होने के बाद नौकरी में आपके दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए अगर आप सही में पात्र हैं, बनवाइए और नौकरी पाइए। ये बहुत खुशखबरी की बात है कि EWS बहुत सारे लोगों को तो अब भी नहीं पता। अब मार्च में ख़त्म हो जाएंगे। अगले सेशन सत्र के लिए आप तैयारी कीजिए और अप्रैल से बनवाइए। जो भी भर्ती आएगी उसमें भर्ती में फार्म भरिए और नया आवेदन करिए। आपको मैं बता रहा हूँ 90% नौकरी जरूर मिलेगी। EWS की वजह से बहुत लोगों को नौकरी मिल चुकी। आप इस बात को ध्यान रखें। कोई भी साथी नेगेटिविटी ना लावे मन में कि भाई हमें नौकरी नहीं मिलने वाली। नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपको EWS नौकरी मिलने में मदद करेगा। और साथियों, आज EWS की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर शामली जनपद के हैं, आप शामली तहसील के हैं, तो हमारे पास भी चैम्बर नंबर 37 में आकर सेवा का मौका ले सकते हैं। हम भी आपको ये सुविधा देंगे, बनवा सकते हैं। और अंत में मैं पुनः आपसे अपील करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि
मैं जो जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ वो आपको और लोगों को भी आसानी से मिल सके और बहुत लोग इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।